नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन एकेडमी सीख करके इस यूट्यूब चैनल पर। और आज देखिए हम विसर्ग संधि का अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने विसर्ग संधि से संबंधित 4 नियम पढ़े थे। देखिए मोटे तौर पर अगर बात करें तो विसर्ग संधि मैंने बताई थी कि भाई जो विसर्ग संधि है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है सत्व विसर्ग संधि, एक आपके होती है उत्व विसर्ग संधि और एक आपके होती है रुत्व विसर्ग संधि। कौन सी विसर्ग संधि हो जाती है? रुत्व विसर्ग संधि। तो सत्व विसर्ग संधि का मतलब विसर्ग का स बन जाएगा। मोटे तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि सत्व का मतलब विसर्ग का क्या बन जाएगा? स बन जाएगा। कौन सा स बनेगा सर? तीनों स में से कोई सा भी बन सकता है, अलग अलग नियम है। स ये बन जाए। उत्व में सर क्या बनेगा? उत्व में मोटे तौर पर विसर्ग का ओ बनेगा। विसर्ग का क्या बनेगा? ओ बनेगा। और रुत्व में क्या बन जाता है? विसर्ग का रे बन जाता है। विसर्ग का रे बन जाता है। सर विसर्ग में इसके अलावा भी कोई परिवर्तन होते हैं क्या? होते हैं, उनको भी हम नियमों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो कल हमने सत्व विसर्ग संधि के 4 नियम पढ़े थे। आज हम सत्व विसर्ग संधि के 2 नियम और हैं, वो रुत्व का एक, उत्व का एक, यानी कुल मिला के 4 ही नियम हमें आज पढ़ने हैं। और हमारी विसर्ग संधि है ना, वो आज हम खत्म कर देंगे, फिर कल नई संधि पढ़ेंगे। तो आ जाइए शुरू करते हैं, चलिए नए सिरे से। नियम नंबर 5। अब हम क्या देख रहे हैं? नियम नंबर 5। कौन सी संधि का? सत्व संधि का नियम नंबर 5। देखिए शब्द शुद्धि के हिसाब से महत्वपूर्ण नियम है, ध्यान से देखना। देखिए ये शब्द आपको अच्छे अच्छे मिल रहे हैं जो शब्द शुद्धि में आरपीएससी के फेवरेट है। ये क्वेश्चन क्या है? ये प्रश्न, ये शब्द क्या है? आरपीएससी के फेवरेट है। नियम क्या है सर? देखो नियम ये है, नियम नंबर 5 क्या कहता है कि यदि विसर्ग से पहले ए या आ, विसर्ग से पहले क्या हो बताओ? ए या आ, और विसर्ग के बाद में कै और पे, बस 2 ही, कै और पे। यदि यह स्थिति बनती है कि विसर्ग से पहले ए या आ हो और विसर्ग के बाद में कै या पे हो, तो संधि करते समय क्या होता है? संधि करते समय कोई परिवर्तन नहीं होता। संधि करते समय कोई परिवर्तन नहीं होता। संधि करते समय कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता। बताओ बात समझ में आ गई आपके? कैसे सर? देखो जैसे मैंने शब्द लिखा मनह प्लस कामना, समझना बहुत महत्वपूर्ण शब्द है भाई शब्द शुद्धि के हिसाब से। मनह प्लस कामना, मनह प्लस कामना की जब आप संधि करोगे तो यही नियम लग रहा है। देखो विसर्ग से पहले ए या आ, तो विसर्ग से पहले क्या है? ए। विसर्ग के बाद में क्या है? कै या पे में से कुछ, तो कै है। तो ये नियम लग गया। और ये नियम क्या कह रहा है? जब ऐसी स्थिति हो तो संधि करते समय कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कोई परिवर्तन नहीं होगा और शब्द बन जाएगा मनह कामना। शब्द क्या बन जाएगा? मनह काम। आप ये कह सकते हो सर हम तो मनोकामना बोल रहे थे। मनोकामना शब्द गलत है। संधि की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? मनः कामना। ये ध्यान रखना, बार बार शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। तो मनः प्लस कामना की जब संधि करोगे तो मनोकामना नहीं बनेगा, शब्द क्या बनेगा? मनः कामना। क्या बन जाएगा बताइए? मनः कामना। इसमें देखो, इसमें भी यही नियम लगेगा, मनः। अब देखो विसर्ग से पहले ए, तो विसर्ग से पहले ए या आ में से कोई सा भी हो, और विसर्ग के बाद पे, कै या पे में से कोई सा भी, तो क्या आ गया इस बार? पे। तो नियम लग जाएगा। और नियम क्या कहता है? यदि ऐसी स्थिति है तो संधि करते समय कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो शब्द बनेगा मनः प्रसाद। बताइए क्या बनेगा? मनः प्रसाद। याद रखना महत्वपूर्ण शब्द है। अब देखो ये पय है, ये क्या है? पय है। पय है कि जब पान जोड़ेंगे तो यही नियम लगेगा और शब्द बनेगा पय है पान। शब्द क्या बन जाएगा बताइए? पय है पान। अब देखो रजह कण में ऐसी हो रहा है, विसर्ग के पहले ए, विसर्ग के पहले क्या है बताओ? ए, और विसर्ग के बाद में क्या है? कै। बताओ नियम यही लग रहा है। तो संधि करते समय कोई परिवर्तन नहीं होगा और शब्द बनेगा रजह कण। बताइए क्या बन जाएगा? रजह कण। ऐसे ये बन जाएगा अधः पतन। याद रखना, बार बार पूछा जाता है अधः पतन। ये सारे के सारे शब्द आए हुए हैं शब्द शुद्धि में। अब पढ़ा तो मैं संधि रहा हूं, लेकिन संधि के ये शब्द शब्द शुद्धि में आए हुए हैं प्यारे साथियों, ये ध्यान रखें आप दोस्तों। ये सारे के सारे शब्द शब्द शुद्धि में आते हैं। तो ऐसे मत समझो कि संधि हो रही है। शब्द शुद्धि का भी एक शानदार जबरदस्त क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, ये मान लो आपके। नियम नंबर 5 सर इसको लिख के बताओ। तो ये देखिए नियम नंबर 5 क्या है? यदि विसर्ग से पहले ए या आ तथा विसर्ग के बाद कै और पे हो तो संधि करते समय कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये इसका उदाहरण है, ये अपना नियम हो गया।
अब चलिए आगे, नियम नंबर 6, सत्व संधि का अंतिम नियम, उसके बाद में उत्व संधि का एक नियम और उसके बाद में रुत्व संधि का एक नियम और विसर्ग संधि बताइए क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। देखिए नियम नंबर 6 क्या कह रहा है, सुनो। अगर आपको क्या ध्यान रखना है, यदि विसर्ग से पहले ए, केवल ए, विसर्ग से पहले क्या है ए, और विसर्ग के बाद ए के अलावा कोई स्वर, विसर्ग के बाद क्या है ए के अलावा, यानी इधर धन के निशान के बाद ए के अलावा कोई स्वर हो, ए के अलावा कोई भी स्वर हो सकता है, कोई स्वर हो, तो उस स्थिति में क्या करोगे आप, ए के अलावा कोई स्वर हो, कोई स्वर हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में संधि करते समय विसर्ग का लोप हो जाएगा, केवल थोड़ा सा परिवर्तन होगा, क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, अच्छे अच्छे शब्द आएंगे। देखो संधि करते समय क्या ध्यान रखना है, विसर्ग का क्या हो जाएगा बताइए, लोप हो जाएगा जी, विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। कैसे, उदाहरण से समझेंगे इसको। देखो अतः प्लस एव, यहां लिखता हूं मैं, अतः प्लस एव, पहले तो ये देखेंगे कि ये नियम लग रहा है क्या इस संधि में। देखो ए तय है, विसर्ग से पहले ए, विसर्ग से पहले क्या है ए, और विसर्ग के बाद में क्या है, ए के अलावा कोई अन्य स्वर यानी ए है, तो संधि करते समय क्या हो जाएगा, केवल कुछ नहीं करना, केवल विसर्ग का लोप करना है, केवल विसर्ग का लोप करोगे तो देखो ये हो जाएगा अत, अतः का क्या हो गया, अत एव, शब्द बन गया अत एव, शब्द क्या बन गया, अत एव, अत एव। बताओ इसमें कहां दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मन है प्लस उच्छेद, मन है प्लस उच्छेद, मन है प्लस उच्छेद। अब देखो मन है प्लस उच्छेद का जब आप करोगे तो देखिए विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद में क्या है, ए के अलावा कोई अन्य स्वर यानी उ, क्या है उ, तो मतलब ए के अलावा कोई अन्य स्वर, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा नियम से और शब्द बन जाएगा मन उच्छेद, शब्द क्या बन जाएगा, मन उच्छेद, मन उच्छेद, मन उच्छेद। यहां बन जाएगा यस है, यस इच्छा, शब्द क्या बन जाएगा, यस इच्छा, और ये शब्द बन जाएगा तत् एव, तत् एव। लो जी बताओ सत्व विसर्ग संधि कंप्लीट हो गई क्या, कंप्लीट हो गई। एक रूप में अगर नियम देखें सत्व के, तो देखो सत्व विसर्ग संधि के सारे नियमों का निचोड़ हम निकालने वाले हैं कि सर सत्व विसर्ग संधि एक साथ याद करवा दो, एक साथ सुन लो। सत्व विसर्ग संधि एक साथ, सत्व विसर्ग संधि क्या है, एक साथ अगर याद करें तो क्या होगा, देखिए सुनो। पहला नियम, सारे नियम हमने पढ़ लिए एक, अब एक साथ याद करेंगे। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम सीधा सा है, विसर्ग के बाद च छ स, विसर्ग के बाद क्या है बताइए, च छ और स है, तो सीधा सा नियम है कि उस स्थिति में विसर्ग का तालव्य स बन जाएगा, विसर्ग का क्या बन जाएगा, तालव्य स, वो भी आधा, यानी इस तरह से बन जाएगा। नियम नंबर 1 हो गया, विसर्ग के बाद अगर च छ तालव्य स है तो विसर्ग का भी क्या बन जाएगा, तालव्य स बन जाएगा। नियम डिटेल से पढ़ने हो तो पिछले वीडियो देख लो, उसमें डिटेल से पूरा पढ़ाया हुआ है, पूरे उदाहरण सब करवाए। विसर्ग के बाद में अगर आपके त थ और दंत्य स, ये कौन सा स है, दंत्य स है, तो विसर्ग का भी दंत्य स हो जाएगा, विसर्ग का भी क्या हो जाएगा, दंत्य स, वो भी आधा, यानी कि इस तरह से हो जाएगा। जैसे नमस्ते शब्द है ना, उसमें निःशुल्क शब्द है, जैसे ये ध्यान रखना है। अब देखिए तीसरा क्या है, विसर्ग के बाद अगर ट ठ और मूर्धन्य स, कौन सा स, मूर्धन्य स है, तो विसर्ग का भी मूर्धन्य स बन जाएगा, विसर्ग का भी क्या बन जाएगा, मूर्धन्य स। बताओ इन नियमों में तो कोई जोर ही नहीं आया, इन नियमों में तो कोई जोर ही नहीं आया, इन नियमों में तो सर हमें कोई जोर नहीं आया। अब देखो आगे चौथा, अब स का एक नियम हो रहा है, देखो हमने तालव्य से भी बना दिया, हमने दंत्य से भी बना दिया, हमने मूर्धन्य से भी बना दिया। अब मूर्धन्य से का एक नियम और है, उसमें दोनों तरफ का चलेगा नियम। देखो ये नियम तो एक तरफ ही चल रहे हैं कि भाई विसर्ग के पहले कुछ भी हो उससे हमें टेंशन नहीं है, हमें तो केवल क्या देखना है, विसर्ग के बाद,
इस नियम में दोनों चीजें, विसर्ग के पहले क्या हो अगर ई या उ, विसर्ग के पहले अगर क्या हो ई या उ, और विसर्ग के बाद में अगर आपके कै, पै और मैं, तीन चीजें कै, पै और मैं, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, उस स्थिति में भी विसर्ग का मूर्धन्य स बन जाएगा, मूर्धन्य स बन जाएगा। यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो और विसर्ग के बाद में कै, पै और मैं हो तो विसर्ग का क्या बन जाएगा बताओ, मूर्धन्य स बन जाएगा। पांचवा नियम यह है कि विसर्ग से पहले ए या आ, जो आज बताए दोनों नियम, वो विसर्ग से पहले ए या आ और विसर्ग के बाद में कै और पै, सिर्फ क्या कै और पै, तो उस स्थिति में जैसे मन कामना वाला जो नियम था, उस स्थिति में क्या होगा, यानी संधि करते समय कोई परिवर्तन नहीं होगा, संधि करते समय कोई परिवर्तन नहीं होगा, संधि करते समय कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं, मनः कामना वाला नियम ये है। फिर छठे में हम क्या करेंगे, विसर्ग से पहले अगर ए और विसर्ग के बाद ए के अलावा अन्य स्वर, ए के अलावा अन्य स्वर, ए के अलावा अन्य स्वर, ए के अलावा क्या है बताओ, अन्य स्वर, तो उस स्थिति में विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये 6 नियम है। सत्व संधि के कितने नियम हैं, 6 नियम है। 2 नियम आज समझाए हैं, 4 नियम कल समझाए हैं। अब 2 नियम और बचे हैं, वो और देख लेते हैं, उसके बाद अपनी ये संधि पूरी हो जाएगी, विसर्ग संधि। अब देखो उत्व विसर्ग संधि कौन सी है, उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि इनडायरेक्टली इसका मतलब ये हुआ कि विसर्ग का ओ बनेगा जी, विसर्ग का क्या बनेगा जी, ओ बनेगा सर। इसमें देखो सीधी सी कहानी है, विसर्ग से पहले तो ए होना ही होना चाहिए, विसर्ग से पहले तो क्या होना चाहिए, ए, यानी विसर्ग का ओ कब बनता है, विसर्ग से पहले तो होना चाहिए ए, और क्या होना चाहिए, विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, विसर्ग के बाद सुन लो घोष वर्ण जो होते हैं वो, लेकिन घोष कौन कौन से, देखो घोष में क्या क्या ध्यान रखना है, तीसरा चौथा पांचवा, इसके आगे क्या क्या होना चाहिए, देखो तीसरा चौथा पांचवा, यानी किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। तीसरे चौथे पांचवें वर्ण का मतलब यह है, जैसे क ख गड़ की बात करें तो तीसरा वर्ण हो गया ग, चौथा हो गया घ, पांचवा हो गया अड़। च छ ज ज की बात करें, च वर्ग की बात करें तो तीसरा वर्ग हो गया च छ ज, तीसरा हो गया झ, चौथा हो गया य, पांचवा हो गया। तो तीसरा चौथा पांचवा, और क्या, और देखो य र ल व है, य र ल व है, और ए, स्वरों में कौन सा, ए। ये अगर इसके आगे हैं, ये अगर इसके आगे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, विसर्ग का ओ हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा जी, ओ हो जाएगा सर। बताओ क्या क्या होना चाहिए, विसर्ग से पहले तो क्या होना चाहिए, ए, विसर्ग के बाद में तीसरा चौथा पांचवा, य र ल व है, और सारे स्वर नहीं, केवल ए, केवल ए। क्यों, क्योंकि हमने अभी नियम पढ़ा है कि विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद में ए के अलावा अन्य कोई स्वर है तब तो वो विसर्ग का लोप वाला नियम आता है। याद आ रहा है क्या, देखो हम क्या कह रहे हैं, विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद ए के अलावा अन्य स्वर हो तब तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो यहां इसमें केवल क्या ध्यान रखना है, स्वर कौन सा आएगा, केवल ए और ये सभी अगर हैं तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। चलो देखो, मनः प्लस अभिलाषा, सुनना, मनः प्लस अभिलाषा, मनः प्लस अभिलाषा। अब सुनो, मनः प्लस अभिलाषा की अगर बात करें ना तो देखो अपना नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, देखो विसर्ग से पहले ए, यहां तक तो जस रहा है बात, और विसर्ग के बाद में भी ए, विसर्ग के बाद में भी क्या है, ए। तो विसर्ग के बाद में चाहे तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, य र ल व है हो या ए हो, तो उस स्थिति में विसर्ग का ओ कर दो, कुछ नहीं करना, विसर्ग का क्या करना है, ओ करना है। तो शब्द क्या बन जाएगा, देखो मनोभिलाषा, मनोभिलाषा। अच्छा इसमें एक चीज और करनी है, देखो इसमें आपको क्या ध्यान रखना, यदि स्वर है, यदि क्या है साथ में स्वर है तो स्वर का आपको लोप भी करना है,
स्वर का क्या करना है, लोप भी करना है। तो मनोभिलाषा शब्द क्या बन जाएगा, मनोभिलाषा। यदि ए है तो ए का लोप भी करना है साथ में, ए का क्या करना है, लोप। तो शब्द बन जाएगा मनोभिलाषा, मनोभिलाषा। अब देखिए शब्द है तपह प्लस भूमि। शब्द क्या है, तपह प्लस भूमि। देखो तपह प्लस भूमि, तपह प्लस भूमि। तपह प्लस भूमि का जब हम करेंगे तो देखिए विसर्ग से पहले ए, विसर्ग से पहले क्या है, ए, और विसर्ग के बाद में क्या है, तीसरा चौथा पांचवा। तो देखो पै फै भै, भै कौन सा है, तीसरा वर्ण, भै कौन सा है, तीसरा वर्ण। तो इसलिए विसर्ग का ओ हो जाएगा, तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। तो तपोभूमि शब्द क्या बन जाएगा, तपोभूमि शब्द बन जाएगा। विसर्ग का ओ कर दो, तपोभूमि, तपोभूमि। अब देखिए मनः प्लस दशा, मनः प्लस दशा। तो ये देखिए इसमें क्या हो जाएगा, मनः प्लस दशा का जब हम करेंगे तो देखिए मनः प्लस दशा, मनः प्लस दशा। तो देखिए मनः प्लस दशा का जब करेंगे तो देखो विसर्ग से पहले तो ए है और विसर्ग के बाद में क्या है, द। द का मतलब तीसरा वर्ण, द कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण। तो तीसरा वर्ण है इसमें, तीसरा चौथा पांचवा ये लव है, और ए अगर आता है तो विसर्ग का क्या बन जाता है, ओ। तो शब्द बन जाएगा, विसर्ग का ओ बना दो तो ये बन जाएगा मनोदशा। शब्द क्या बन जाएगा, मनोदशा, मनोदशा। यहां ध्यान क्या रखना है, देखो इस नियम में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हुए होंगे शुरू में। तीसरा चौथा पांचवा ये लव है और ए आए तो विसर्ग का ओ करना है, लेकिन अगर ये आए तब तो कुछ नहीं करना, आपको विसर्ग का ओ कर देना। लेकिन अगर ए आगे आ रहा है तो उस ए का भी लोप होगा, ए का भी क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे देखो मनः प्लस अभिलाषा है ना, जैसे हमने किया मनः प्लस अभिलाषा, मनः प्लस अभिलाषा हमने किया। तो मनः प्लस अभिलाषा करोगे तो आप कहोगे सर विसर्ग का ओ करेंगे तो शब्द ये बनना चाहिए मनो अभिलाषा। शब्द क्या बनना चाहिए, मनो अभिलाषा। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, इन ये होना तीसरा चौथा पांचवा ये लव है तब तो विसर्ग का ओ बनाना है, इतना ही काम करना है। लेकिन अगर ए आ गया साथ में तो उस ए का लोप भी होगा, ए का क्या होगा, लोप भी होगा, ये ध्यान रखना है। अब देखो अधः प्लस मुखी हो जाएगा अधोमुखी, ये क्या हो जाएगा, अधोमुखी, अधोमुखी शब्द बन जाएगा आपके। और ये बन जाएगा मनोयोग, मनोयोग। ये देखिए देखो ये विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, ये। फिर मनोरंजन, ये क्या हो जाएगा, मनोरंजन, मनोरंजन। ये देखिए पयोद, ये शब्द क्या आ जाएगा, पयोद। ये आ जाएगा मनोविज्ञान, शब्द क्या आ जाएगा, मनोविज्ञान। ये आपके हो जाएगा यशोधरा, यशोधरा। तो सब जगह विसर्ग का ओ हो रहा है। आगे देख लीजिए, अब लास्ट संधि है विसर्ग संधि में, रुत्व विसर्ग संधि। यानी इसमें क्या हो जाएगा, इसमें विसर्ग का क्या बन जाएगा बताइए, रे बन जाएगा। विसर्ग का क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा। देखिए वो नियम के रूप में लिखे, अब देखिए उसको लिख लेंगे। अब रुत्व विसर्ग संधि कौन सी है, रुत्व विसर्ग संधि। इसमें क्या होगा, देखो विसर्ग से पहले ए के अलावा कोई स्वर, ए वाला तो पढ़ लिया ना हमने, विसर्ग से पहले ए के अलावा, ए के अलावा कोई स्वर। विसर्ग से पहले ए आए जब क्या होगा वो तो हमने कर लिया, ए के अलावा कोई स्वर। और विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में घोष वर्ण, कौन से वर्ण, घोष वर्ण, घोष वर्ण हो। घोष वर्ण क्या होते हैं सर, घोष वर्ण सुन लो, घोष वर्ण क्या होते हैं। घोष वर्ण आपके हो जाएंगे, घोष वर्ण क्या हो जाएंगे, देखो घोष वर्ण हो जाएंगे तीसरा चौथा पांचवा, यानी किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। जैसे क ख ग हम लिख रहे हैं तो ग हो गया, घ हो गया, अड़ हो गया, या घ घोष वर्ण हो गई। किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, समझ रहे हो बात को।
और ये रे लव है, और क्या हो जाएंगे, ये रे लव है, और सभी स्वर, और क्या हो जाएगा, सभी स्वर। अगर ये सभी हैं इसके आगे घोष वर्ण का मतलब ये सारे हैं, तो उस स्थिति में विसर्ग का रे बन जाएगा। कुछ नहीं होगा, केवल क्या चेंज होगा, विसर्ग का क्या बन जाएगा बताओ, रे बन जाएगा। विसर्ग का क्या बन जाएगा जी, रे बन जाएगा, वो भी आधा। कैसा, आधा। देखो बही, अब देखना मैं यहां लिखता हूं बही प्लस रंग, क्या लिखता हूं, बही प्लस रंग। बही प्लस रंग नहीं है, बही प्लस अंग है ये, है ना, बही प्लस अंग। बही प्लस अंग, ये देखना गलत लिखने में आ गए टाइपिंग में। देखिए बही प्लस अंग, और बही के आगे विसर्ग है, बही प्लस अंग। अब देखो विसर्ग से पहले तो ए के अलावा कोई भी स्वर ई है, विसर्ग से पहले तो क्या है, ई। विसर्ग के बाद में क्या, घोष वर्ण। घोष वर्ण का मतलब तीसरा चौथा पांचवा ये लव है और सभी स्वर, तो ए है इसमें, घोष वर्ण है। अब इस स्थिति में क्या हो जाएगा, विसर्ग का रे बन जाएगा। देखो विसर्ग का बन गया रे, क्या बन गया, रे, और आगे है अंग, बहिरंग हो गया। अब इस आधे रे में ए मिलेगा ना, तो ये रे पूरा हो जाएगा, रे क्या हो जाएगा, पूरा। तो शब्द बन गया बही रंग, शब्द क्या बन गया, बही रंग, शब्द बन जाएगा बही रंग, ये शब्द बन जाएगा बही रंग। चलिए इसमें देखो धनुहु प्लस वेद, सुनना, धनुहु प्लस वेद, धनुहु प्लस वेद, धनुहु प्लस वेद। अब देखो नियम क्या कह रहा है, विसर्ग से पहले ए के अलावा कोई भी स्वर, विसर्ग से पहले ए के अलावा कोई भी स्वर उ आ रहा है, और विसर्ग के बाद में घोष वर्ण, घोष वर्ण है ना, घोष वर्ण कौन कौन से, देखो तीसरा चौथा पांचवा ये लव है और सभी स्वर, तो ये घोष वर्ण है। तो इस स्थिति में विसर्ग का रे बन जाएगा, तो रे बनेगा तो देखो ये हो जाएगा धनुर, विसर्ग का रे बना दो आधा, धनुर्वेद, धनुर्वेद। अब धनुर्वेद में ये जो रे है ना आधा, अब इस रे में कोई स्वर नहीं आ रहा भाई, वहां पर तो रे में क्या आ गया था, ए, तो रे पूरा हो गया था। रे में कोई स्वर नहीं मिल रहा, इसलिए रे आधा रहेगा, तो आधा रहेगा तो ऊपर चला जाएगा, आगे वाले वर्ण के ऊपर जाता है, ध्यान रखना, रेफ के रूप में ये चला जाएगा। और धनुर्वेद, ये जो आधा रे है ना, वो रेफ के रूप में, रेफ के रूप में मतलब ऐसे जाता है, वो किस पे जाता है, आगे वाले वर्ण पे, ये ध्यान रखना, कौन से पे जाता है, आगे वाले पे। तो शब्द बन गया धनुर्वेद। आप ये कह सकते हो सर ये आधा रे तो इधर आना चाहिए, नहीं, जो रे है वो रेफ के रूप में जाएगा जब तो आगे वाले वर्ण पे जाएगा। धनुर्वेद, शब्द क्या बन गया, धनुर्वेद, धनुर्वेद। सर ये समझाऊं, ये देखिए बही प्लस आक्रमण, बही प्लस आक्रमण नियम लग रहा है तो विसर्ग का रे बना दो, विसर्ग का क्या बना दो, रे, विसर्ग का रे बना दोगे तो देखो ये हो जाएगा बहिर आक्रमण, बहिर आक्रमण। अब इस आधे रे में आ मिलेगा, आधे रे में क्या मिलेगा, आ, तो ये रा हो जाएगा, तो शब्द बनेगा बहिराक्रमण, शब्द क्या बन जाएगा, बहिराक्रमण, बहिराक्रमण। ये देखो ये धनु प्लस वेद की जैसे यजुर्वेद, क्या शब्द बनेगा, यजुर्वेद। ये आपके बन जाएगा चतुर्दिश, चतुर्दिश, दिशा का दिश हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये चतुर्भुज, ये क्या हो जाएगा, चतुर्भुज। और ये प्रादुर्भाव, शब्द क्या बनेगा, प्रादुर्भाव। ये देख लो एक बार, प्रादुहु प्लस भाव, देखो प्रादुहु प्लस भाव, प्रादुहु प्लस भाव। अब देखो नियम यही लग रहा है, नियम यही लग रहा है, विसर्ग से पहले ए के अलावा कोई स्वर और विसर्ग के बाद में घोष व्यंजन। घोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा ये लव है और सभी स्वर, तो ये तीसरा वर्ण है, पे फे बे भे, चौथा वर्ण है, ये कौन सा है, चौथा है। तो देखो अब विसर्ग का रे कर दो, विसर्ग का क्या कर दो, रे कर दोगे तो विसर्ग का रे हो गया, ये हो गया प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव। अब ये जो रे है ना, ये रे आधा है, तो आधा रे रेफ के रूप में किस पे जाएगा, आगे वाले वर्ण पे, आगे वाले वर्ण पे जाएगा, तो शब्द बन जाएगा प्रादुर्भाव, आगे वाले वर्ण पे चला गया, प्रादुर्भाव। ऐसे बनाया अपन ने, देखो प्रादुर्भाव, ये ध्यान रखना। ये आपके विसर्ग संधि प्यारे साथियों पूरी हो गई है, विसर्ग संधि आपके क्या हो गई है बताइए, पूरी हो गई। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, है ना। विसर्ग संधि बहुत ही
आराम से समझाने का प्रयास किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। देखिए लोग क्या करते हैं कि जिनके बड़े बड़े यूट्यूब चैनल होते हैं, जिनके पास है ना खूब सारे सब्सक्राइबर होते हैं, तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं अपनी, और जगह जगह मार्केटिंग करवाते हैं, पोस्टर लगवाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, है ना। लेकिन हमारी मार्केटिंग क्या है, देखिए अब मैं तो नया आदमी हूँ, सब्सक्राइबर अपने कम है, तो अपने पास मार्केटिंग का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, सुहान जी नहीं है वो तो अपनी मार्केटिंग कौन करेगा, मेरी मार्केटिंग करोगे आप लोग। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने जैसे तैयारी करने वाले लोगों को, हर किसी को शेयर मत कीजिए। देखिए वीडियो किसको शेयर करना है, जो आपके जैसे तैयारी करने वाले लोग हैं, सीरियस तैयारी कर रहे हैं, उनको आप शेयर कीजिए। ये जो हिंदी यहाँ पढ़ाई जा रही है, मान लो बड़े से बड़े लेवल से लेके नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल तक का पूरा सिस्टम अपने वीडियो में आपको समझाया जा रहा है। तो इसको शेयर कीजिए, और मेरी मार्केटिंग करने वाले आप लोग हैं, तो आप लोगों को अपने चैनल को आगे बढ़ाना है ना। और टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए। देखिए टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने में आपका क्या जा रहा है ना। जुड़िए, वहां पर आपको नोट्स वोट्स हैं, कोई रिजल्ट आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, जो भी कोई नई न्यूज है वहां पर आपको मिलेगी, है ना। तो एक दो दिन मान लो मैंने नहीं भी डाला तो उसमें क्या दिक्कत हो गई आपके, आप टेलीग्राम पर जुड़ो, उसका पैसा तो लग नहीं रहा, तो टेलीग्राम पर ज्यादा से ज्यादा जुड़ो। अब मैं ना टेलीग्राम पे लाइव सेशन भी शुरू करने जा रहा हूँ आपके, कि टेलीग्राम के ऊपर लाइव सेशन, कि भाई हमारे जो टेलीग्राम के मेंबर होंगे उनके साथ में लाइव इंटरेक्शन करूंगा। यहाँ पे जो मैं वीडियो पढ़ाऊँ उनमें कोई दिक्कत है, या हिंदी से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, या अन्य कोई भी समस्या हो, तो वो आप मेरे साथ वहां पर उसका समाधान करने का हम प्रयास कर सकते हैं। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।